हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और ये है इंडिया स्लिप्ड ऑन द एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स AFI। तो भारत जो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो तैयार किया जाता है उसमें भारत की रैंकिंग डिक्रीज़ हो गई है, डाउन हो गई है। इट इज़ स्लिप्ड। Why it is in the news? India has experienced a notable decline in its ranking on the Academic Freedom Index over the past decade, indicating a significant reduction in the academic freedom available within the country. तो जो भारत में जो शिक्षा से संबंधित लेकर जो फ्रीडम है और उससे संबंधित इंडेक्स जो बनाया गया है एट इंटरनेशनल लेवल, एट ग्लोबल लेवल पे, उसमें भारत को जो रैंकिंग डाउन हुई है वो उसके बारे में बात की जा रही है। अबाउट इट, इसके बारे में हम समझते हैं। इट इज़ रिलीज्ड बाय द ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट GPPI, ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इन कोलाब्रेशन विद स्कॉलर्स एट रिस्क मिस SAR एंड VDEM इंस्टीट्यूट वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। VDEM मतलब वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्कॉलर्स एट रिस्क का मतलब SAR। तो इनका जो कोलैबोरेशन है, जो ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कोलैबोरेशन है SAR के साथ, इसका मतलब स्कॉलर्स एट रिस्क इनके साथ है। और VDEM का मतलब वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के साथ। तो इनके साथ कोलैबोरेशन है और इन्होंने ये रैंकिंग रिलीज़ की है, पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल टाइम सीरीज डाटा सेट कवरिंग द ईयर्स 1900 टू 2019। इन्होंने ग्लोबल टाइम सीरीज लिया गया है जिसमें डाटा सेट तैयार किया गया और जो 1900 से लेकर 2019 तक को कवर कर रहा है। इसका पर्पस क्या है? टू इवेलुएट एंड क्वांटिफाई एकेडमिक फ्रीडम अक्रॉस वेरियस नेशन। और ये इस चीज़ का इवेलुएट करना चाह रहे हैं कि और इसका एक रैंकिंग, एक नंबर निकालना चाह रहे हैं कि किस कंट्री में कितना लोगों को फ्रीडम है, एकेडमिक फ्रीडम है, शिक्षा को लेकर फ्रीडम है। स्कोर रेंज फ्रॉम 0 कंप्लीट रिप्रेशन टू 1 फुल एकेडमिक फ्रीडम। ये जो दे रहे हैं 0 से लेकर 1 दे रहे हैं, जिसमें आपका कंप्लीट दबा हुआ है रिप्रेशन, और 1 दे रहे हैं तो फुल एकेडमिक फ्रीडम है। बेस्ड ऑन एक्सपर्ट सर्वेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा। तो जो भी इनका एक्सपर्ट का सर्वे है और जो इंस्टीट्यूशनल डाटा मिल रहा है उसके कारण वो 0 से 1 तक का स्कोर देते हैं। इसके जो मेन पैरामीटर्स क्या हैं, इस जो ग्लोबल ये पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, इसके क्या मेन पैरामीटर हैं ये देखेंगे तो फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, मतलब है कि उस नेशन में रिसर्च करने के लिए कितनी फ्रीडम है और पढ़ाने के लिए कितना फ्रीडम है। और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन है क्या वो किसी के अंडर में कंट्रोल में है या उसके खुद के पास ऑटोनॉमी कितनी है। फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, तो भारत के या भारत के अंदर या भारत के बाहर किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ कितना एकेडमिक एक्सचेंज हो रहा है और उसमें कितना इसको स्प्रेड किया जा रहा है, डिसेमिनेशन हो रहा है। इससे लेकर कैंपस के अंतर्गत जो इंटीग्रिटी है, कैंपस इंटीग्रिटी, ये कैंपस इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कहीं पर भी वहाँ के जो स्टूडेंट का बिहेवियर है, जिस प्रकार से स्टूडेंट उस जगह पे बिहेव कर रहे हैं, या वहाँ पर आप कह सकते हैं जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है या प्रोफेसर है, उसका उनका कैसा बिहेवियर है, और साथ में वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर पूरा कैसा बिहेवियर है। तो पूरा कैंपस की इंटीग्रिटी देखी जाती है कि जो स्टूडेंट से लेकर इंस्ट्रक्टर को लेकर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या उनका बिहेवियर है उसको देखा जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एकेडमिक्स, वहाँ पर एक्सप्रेशन कितना, किसी भी शिक्षा को लेकर एक्सप्रेशन का कितना फ्रीडम है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, क्या उस देश में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर लोगों को एकेडमिक फ्रीडम का कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया गया है, ये सारे दायरे में देखा जाता है।
इसके यूसेस क्या हैं, ट्रैकिंग ट्रेंड्स इन एकेडमिक फ्रीडम, कि जो एकेडमिक फ्रीडम में जो ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी अपनी जो जानकारी है उसको कितना फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसको ट्रैक किया जाए एकेडमिक फ्रीडम के अंतर्गत। चाहे आप कोई भी रिसर्च कर रहे हों, कोई नॉलेज है, उसके बेसिस पर विदाउट एनी रिस्क कि आपके ऊपर कोई उस पर दबाव आएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस करने को हम एकेडमिक फ्रीडम कह सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल पॉलिसी, कहीं ना कहीं ये जो एकेडमिक फ्रीडम है आने वाले समय में यदि कम है तो वहाँ के एजुकेशनल पॉलिसीज़ में बदलाव लाएगा, उस देश के एजुकेशनल पॉलिसी में बदलाव लाएगा। एडवोकेटिंग फॉर एकेडमिक लिबर्टी अक्रॉस द डिफरेंट नेशन, तो ये जो जीपीपीआई के द्वारा जो ये रिपोर्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके गलतियों और आपके अच्छाइयों को बताते हुए ये एडवोकेट करेगा कि आप एकेडमिक जो लिबर्टी है दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे नेशन ऑफ द वर्ल्ड में क्या है, कैसे है, उससे आप इन्फ्लुएंस्ड होंगे। एनुअल रिपोर्ट देखा जाए तो पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ द फ्री टू थिंक रिपोर्ट सीरीज बाय स्कॉलर्स एट रिस्क, जो यहाँ पर स्कॉलर्स हैं रिस्क एट, तो एनुअल जो रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है स्कॉलर एट रिस्क मतलब सार के द्वारा, कि वो जो एज अ पार्ट ऑफ फ्री टू थिंक, वहाँ पे वो लोग एक रिपोर्ट सीरीज तैयार करते हैं। एनुअल रिपोर्ट पब्लिश एज अ पार्ट ऑफ द फ्री टू थिंक रिपोर्ट सीरीज बाय द स्कॉलर्स एट रिस्क। इंडियाज़ परफॉर्मेंस देखा जाए तो इंडियाज़ एकेडमिक फ्रीडम स्कोर हैज़ डिक्रीज्ड significantly from 0.6 points in the 2013 to just 0.2 points in 2023, indicating a serious decline। तो 0.6 से लेकर 0.2 मतलब हम लोग जीरो की तरफ चले गए हैं, जहाँ पर एकेडमिक रिप्रेशन है, दबाव है। तो ये जो दिख रहा है ये क्यों हो रहा है, 2013 से लेकर 2023 इन 10 सालों में ये 0.6 के पास अच्छा था, अब 2023 में इट हैज़ गॉन डाउन। द रिपोर्ट क्लासिफाइज इंडिया एज अ कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, मार्किंग इट्स लोवेस्ट पोजीशन सिंस द मिड 1940s। 1940 के बाद से देखा जाए तो अब तक का सबसे लोवेस्ट है ये। दिस रिग्रेशन इज एट्रीब्यूटेड टू द सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग, तो ये जो रिडक्शन हुआ है पॉइंट्स में और यह फ्रीडम में जो एकेडमिक फ्रीडम में डाउन आया है, ये जो एकेडमिक रिप्रेशन हुआ है 0.2 तक ये जो रिपोर्ट पहुंचा हुआ रैंक पॉइंट, ये क्यों हुआ है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन यूनिवर्सिटी, आज के डेट में हर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाने की वजह से कई लोग अपनी बातों को क्या है अपना फ्री टू एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पार्टी इलेक्शन, ये सब चीज़ें होने लग गई हैं और पार्टी इलेक्शन से कहीं ना कहीं गुंडागर्दी टाइप की चीज़ें भी होने लग गई हैं। तो लोग ये जो जिस प्रकार का बिहेवियर जो उस कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, इंस्ट्रक्टर का होगा और वहाँ के स्टूडेंट का होगा, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक आ गया है। जो पहले एक अच्छा माहौल होता था अब ये गुंडागर्दी टाइप का माहौल हो गया है। रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट, आप स्टूडेंट यदि किसी बात को प्रोटेस्ट करता है तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपोर्ट, इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, द डिक्लाइन इन एकेडमिक फ्रीडम poses a threat to democratic values as universities traditionally seen as arenas for। तो यहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं ये भारत के डेमोक्रेसी को अफेक्ट कर रहा है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे। एज यूनिवर्सिटी जो है ट्रेडिशनली इसके एरिया में देखा जा रहा है जहाँ पर खुलकर गुंडागर्दी हो रही है। इट इज़ एरिनाज फॉर फ्री थॉट एंड डिसेंट and are increasingly monitored by political authorities, which undermines student protest and academic expressions। तो जो एरिना होना चाहिए, जो एरिया जो इस यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, फ्री थॉट का होना चाहिए, डिसेंट थॉट का, विचार का, बिहेवियर का होना चाहिए। एंड आर इंक्रीजिंग मॉड, अब और ये जो है यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के थॉट, इंस्ट्रक्टर का थॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट जो कहीं ना कहीं मॉनिटर्ड हो रहा है पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट है और उनके एकेडमिक एक्सप्रेशन को दबा रहा है।
international reputation. The reduction in academic freedom may adversely affect India's global standing, potentially making it less appealing to international students, scholars, and collaborative research efforts. इंटरनेशनल रेपुटेशन भारत का कमज़ोर होगा और इसके वजह से जो रिडक्शन इन एकेडमिक फ्रीडम हुआ है ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा इंडिया का ग्लोबल स्तर पर इसकी जो पावर है वो कम करेगा और पोटेंशियली मेकिंग इट लेस अपीलिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भारत आकर चाहे पढ़ने के लिए तो उनको कम अपील करेगा, ऐसे स्कॉलर्स को कम अपील करेगा और कोई कोलैबोरेटिव रिसर्च एफर्ट्स भारत के साथ नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि यदि ऐसी चीज़ें होंगी तो बाहर से लोग पढ़ने के लिए भारत में नहीं आएंगे। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑन एजुकेशन। The politicization of higher education could stifle innovation and critical thinking, thereby impeding economic development and the cultivation of future leaders and policy makers. तो ये जो politicization है इसका एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा हमारे भारत पर, लॉन्ग टर्म और बहुत बड़े पे हाई, जो कि एक हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता है इसके वजह से कहीं ना कहीं इनोवेशन स्टिफल हो जाएगा, दब जाएगा, लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग दबेगी, जो देश के लिए जो बड़े बड़े फिलोसफर जो निकलते हैं वो दबेगा, इम्पीडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी वजह से भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो रुकेगा, एंड द कल्टीवेशन ऑफ फ्यूचर लीडर्स, जो कि एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी फ्यूचर का एक अच्छा लीडर देगा, पॉलिसी मेकर्स देगा, उसका कल्टीवेशन, उनका भी ऐसे लोगों का आना कम हो जाएगा। तो ये जो है इस कारण से देयर शुड बी एन गुड बिहेवियर इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। आज के वजह में मेन जो कारण हो रहा है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पॉलिटिसाइजेशन, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, इन्हें आज के डेट में यहाँ से लीडर निकाल रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन ये एजुकेशन से ये पॉलिटिसाइजेशन को दूर करना चाहिए।